हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रम लागत नियंत्रण। इसी के अंदर चला था विशेष प्रकार की श्रम लागतें। पहले आती है अधिक समय कार्य लागत, इसे कहते हैं ओवर टाइम वर्क। मान लीजिए कर्मचारी हमारे कंपनी में 8 घंटे काम करता है। यदि हम उससे 8 घंटे के स्थान पर 10 घंटे काम करवाएं, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाएं, तो 2 घंटे के लिए हम उसे जो एक्स्ट्रा पे करेंगे उसे आप कहते हैं इसके अंदर ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम की जो कैलकुलेशन होती है वो बोनस या इंसेंटिव के आधार पर होती है। आप मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को 1 घंटे में 50 रुपए देते हैं, तो कर्मचारी जब ओवर टाइम काम करेगा तो ओवर टाइम की स्थिति में कर्मचारी जो ओवर टाइम काम करेगा तो ओवर टाइम की स्थिति में उसे 1 घंटे के 50 रुपए के स्थान पर उसे 1 घंटे के 60 या 70 रुपए दिए जाएंगे। ओवर टाइम में कर्मचारी की एफिशिएंसी तो गिरती है, लेकिन इस परिस्थिति में कर्मचारी का जो वेतन है या जो वेजेस है उसे ज्यादा दी जाती है बोनस सहित। इसके लिए बुक में बहुत सारी टेबल्स हैं कि ओवर टाइम का आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक आता है आइडल टाइम, कार्यहीन समय क्या होता है। आइडल टाइम का मतलब होता है कि एक कर्मचारी मान लीजिए कि 8 घंटे में फैक्ट्री में काम करेगा। अब 8 घंटे के स्थान पर मान लीजिए कि उसने 7.5 घंटे काम किया, आधा घंटा उसने वेस्ट कर दिया। कर्मचारी को वॉशरूम जाना है या मान लीजिए कि उसको पानी पीने जाना है, तो इसके लिए आप उसको मना नहीं कर सकते। तो कर्मचारी 8 घंटे लगातार काम नहीं करके उसमें सामान्य रूप से जो भी आधा घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट जो भी आपको खराब करता है उसे कहते हैं आइडल टाइम। या आइडल टाइम की जो गणना होती है वो ह्यूमन बीइंग के आधार पर सामान्य परिस्थिति के अनुसार होती है। उसके बाद में आता है कार्यहीन समय का वर्गीकरण। कार्यहीन जो समय होता है जिसे कहते हैं आइडल टाइम, ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है नॉर्मल आइडल टाइम, साधारण कार्यहीन समय, और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम जिसे कहते हैं असाधारण कार्यहीन समय। नॉर्मल जो आइडल टाइम होता है उसका मतलब होता है कर्मचारी का जैसे पानी पीने जाना, वॉशरूम जाना, इसके लिए वो सामान्य रूप से जो समय खराब करता है उसे कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। और एबनॉर्मल जो आइडल टाइम होता है उसमें होता है कि मान लीजिए कि अभी कोविड-19 आ गया, कोविड-19 की वजह से आपकी वस्तु की मांग गिर गई, सप्लाई नहीं हो पाई, तो ये जो परिस्थिति है उसे हम कहेंगे असामान्य अवधि या असामान्य कार्यहीन समय। ये कर्मचारी की अपनी गलती से नहीं हुआ बल्कि परिस्थिति के अनुसार हुआ, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना या कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में ये आइडल टाइम हो जाता है। एक आता है नियंत्रणीय आइडल टाइम और एक होता है अनियंत्रणीय आइडल टाइम, कंट्रोलेबल आइडल टाइम और अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम। ऐसा कार्यहीन समय जिसे आप अच्छे मैनेजमेंट के आधार को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कहते हैं कंट्रोलेबल आइडल टाइम, यानी कि नियंत्रणीय कार्यहीन समय। एक होता है अनियंत्रित कार्यहीन समय, अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम, जिसे आप रोक नहीं सकते। आर्थिक मंदी या कोई भी ऐसा सरकारी नियम या सरकार द्वारा बनाए गए नियम जिसके आधार पर आप समय को रोक ना सके उसे कहते हैं असामान्य कार्यहीन समय। एक आता है अवकाश वेतन। कर्मचारी जब भी हमारी फैक्ट्री में काम करता है या कंपनी में काम करता है तो उसे अवकाश के बदले वेतन दिया जाता है। दिवाली की छुट्टी हो सकती है, होली की छुट्टी हो सकती है, संडे भी हो सकता है। हड़ताल से हुई हानि। हड़ताल, अगर किसी भी कंपनी में असामान्य स्थिति में यदि हड़ताल होती है तो हड़ताल की वजह से हमारे जो स्थायी खर्चों में जो नुकसान होता है उस नुकसान को कहते हैं हड़ताल के कारण हानि। एक इसमें आता है अंत में कार्य एवं विधि अध्ययन, वर्क एंड मेथड स्टडी। कर्मचारी को हमने अपॉइंट कर लिया, अपॉइंट करने के बाद में हम कर्मचारी का जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसका विश्लेषण करते हैं और समय के अनुसार उसका जो विश्लेषण किया जाता है उसे कहते हैं वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन।
कार्य दिन के आधार पर उसकी हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद में उसको हमें प्रमोट करना है, डिमोशन करना है, या उसे दूसरे कार्य पर लगाना है, या उसकी छटनी करनी है। ये सभी जो निर्णय है ये उसके वर्क स्टडी के आधार पर तय किए जाते हैं। ये जो वर्क स्टडी होती है ये वर्क स्टडी समय के अनुसार होती है। जैसे जैसे कर्मचारी काम करेगा, समय बीतेगा, हमें उसकी एक्चुअल एबिलिटी का पता चलता है, और उसके आधार पर ही टाइम स्टडी और वर्क स्टडी की जाती है, जिसके आधार पर कर्मचारी का प्रमोशन, उसका डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग या उसकी छटनी के निर्णय लिए जाते हैं। थैंक्स।